भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत ग्रंथ में समझा रहे हैं कि सम्राट है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी सेवकों की सहायता न करे तो सम्राट से क्या प्रयोजन। मतलब अधिकारी के अंदर दयालुता होना चाहिए और शासन वो कर सकता है साम्य सागर जो सुख दुख का अनुभवी होगा, जिससे भूख का भी वेदन हो और पेट भरे का भी वेदन हो, वो दूसरों को भोजन दे सकता है। और पेटू पेटू मात्र है, अपने पेट को चाहेगा, दूसरे को कष्ट नहीं देखना चाहता, नहीं कर सकता, घर नहीं चला सकता। और आचार तो उसको कभी नहीं बनना चाहिए। उन मुनियों के पास, उन महाराजों के पास, अच्छा भाई आचार हो चाहे मुनि ने दीक्षा दे दी हो, मात्र अपना ही सुख अपना ही सब कुछ जानना चाहते हैं, अपना ही यश अपनी ही कीर्ति चाहते हैं और यशा कीर्ति का उदय ना हो। ठीक है। और एक जगह रुक गए तो रुके ही है, महीनों महीनों क्या वर्षों वर्षों, अगला चातुर्मास हो तभी खिसकेंगे अजगर की भांति। समझ रहे कि नहीं। ऐसा जीवन जीने वाले जो साधक हैं उनके पास लंबे समय तक कोई भी त्यागी नहीं ठहर सकता। एक आप जैसे युवा मुनिराज निरपेक्ष भाव से यहाँ विराजे हो, हमने संगों में देखा, आज दीक्षा 2-4 महीने बाद, 2 दिन 3 दिन बाद अलग चले जाते। सवेरे कि नहीं, न गुरु ठहरा पाते न शिष्य ठहर पाता है। एक बंधन होना चाहिए। बालू की दीवार खड़ी की, वो दीवार खड़ी हुई और एक बारिश में नीचे आ गई। बारिश ना भी हो, धूप तेज पड़े तो झड़ जाएगी बालू की दीवार। बराबर ऐसे जिनके पास रुचिता का जीवन है। देखो मैं आप लोगों को सब सिखा रहा हूँ, ये जो अध्ययन चल रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि भविष्य में संघ भी चलाना है सबको। तो संघ तुम्हारे कैसे चला पाओगे, मात्र भगो भगो कहने से नहीं चलेंगे। आप बैठ जाइए, आप जाओ, ये भी जरूरी है, और भगो ये भी जरूरी है, इसने और प्रेम देना वो भी जरूरी है। अब 24 घंटे में परेशान करें तो तुम भाई कहना भाई हम सामयिक कर रहे हैं, तो अपने सामयिक में चले, अपने दैनिक काम में चले हो। ठीक है। आप अपने स्वाध्याय करे हुए शांति से जाके बैठ गए, तो आप एक से बात कर रहे हो और दूसरे भगाओगे तो तुम्हारे शत्रु बन जाए, भले तुम साधु बने रहो। एक से तुम बात कर रहे हो और दूसरे व्यक्ति को तुम भगा रहे जिससे तुम्हारे परिचित है, तो तुम आया तो भक्ति से, ईमानदारी से, और जब यहाँ से गया तो शत्रु बन के चला गया। पर होना चाहिए था कि देखने आया था और तुम्हारा हो जाए। भीलवाड़ा अपन लोग जब जा रहे थे सुब्रत सागर जी, तो इसके पहले किले में कौन सा गांव था, वो किले के अंदर चित्तौड़गढ़ हम लोग रुके। तो चित्तौड़गढ़ में कुछ गुजरात के लोग, कुछ राजस्थान, भीलवाड़ा, नाना जगह के लोग मात्र हम लोग देखने आए थे कि क्या बात है, कौन से मुनिराज हैं जो इतना हुआ चल रहा है भीलवाड़ा में। ठीक है ना। तो मात्र देखने आए थे। हमको किसी ने धीरे से बता दिया अमुक व्यक्ति है, वो गेट पे खड़े होकर खड़ा सुन रहा प्रवचन। ठीक है। हमको कोई ने नाम बता दिया, हमने धीरे से, क्यों भाई, गुजराती थे, बस हो गया उनका। ऐसे सुरेश गदिया भी आए थे ना, तो वो भी देखने आए थे। परिणाम क्या निकला, देखो जितने लोग देखने आए थे वे सब आपके हो गए। तो आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए है कि देखने आए वे तुम्हारे हो जाएं और श्रद्धा से हमें दूसरे के हो जाए। बस इसका पूर्ण ध्यान रखना है। बालक ईंट में पटक लेना सिर्फ। तो जैसे मेघ सुम में गीले रहते हैं और जहाँ गिरते हैं वो जमीन को भी गीला करते हैं। जैसे बादल गीले होते, पानी गीला होता है, तरल होता है, जहाँ गिरता है उस जमीन को, वस्त्र को, जो हर वस्तु को गीला कर देते हैं। ऐसे ही साधु धर्म है कि सूखे लोग, हृदय धर्म से सूखे लोग हैं, उनके हृदय को भी गीला कर दे, इसका नाम साधु धर्म है।
बाहर भी ले जाए, समझ रहे कि नहीं? तो समझ रहे कि नहीं आप? अब देखो इंडिया की भैंस है, सभी लोग जैन अजैन, क्यों भैया कौन अपना घर छोड़ के निकलता सुबह साहब? ये रहस्य समझना चाहिए आपको, ठीक है ना? तो किस प्रकार से लोग अपना घर द्वार छोड़े घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो कभी जैन दर्शन से अप्रभावित होते थे, नाम नहीं सुनना चाहते भी, सब आपके पास आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? आपके समय तो ये दृष्टि होना चाहिए। और जो श्री मूलाचार्य जी में लिखा है कि सूर्य गणी आचार्य को यश संपन्न और प्रभाव संपन्न होना चाहिए, तभी तुम धर्म बढ़ा पाएंगे। तो वो अपना अपना प्रभाव बनाओ, ठीक है? संघ को कैसे चलाएंगे आप, ये ध्यान रखो। काम बिगड़ गया जिस आदमी से, उससे भी मुस्कुरा के देख लो। दोनों दृष्टियाँ हैं। गुस्सा करके काम उसे करवा लो तो काम तो वो करेगा, लेकिन हृदय टूट जाएगा। और मुस्कुरा कोई बात नहीं, ठीक है आगे अच्छा कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या हो, उसका जो टेंशन था वो समाप्त हो गया। अब सोचेगा चलो भाई अच्छे से काम करना उनको, क्योंकि देखो गए लोग भी नीचे से ऊपर से नीचे आ गए आते हैं। बासल होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब भाई सुनिए ना, ठीक है? जो नीचे रहते लोग वे भी ऊपर जाते हैं, ऊपर रहते वे भी नीचे आते हैं। ये समीकरण है। और कारुसर्ग इसलिए हुआ था कि भाई सुगति की प्राप्ति हो। हमारे शुभ्र सागर तो ऐसा होता है कि अटैक ना आ जाए। हाँ, शुभ्र सागर को घबरा गए थे। लेकिन आचार्य ने एक बात अच्छे से भैया क्लास चल रही, बैठो जल्दी। किम तेन जलेन या कालो न बरसती, किम तेन जल देने या काले न बरसती। उस मेघ से क्या प्रयोजन जो समय पे ना बरसे, असमय में बरसे, उससे क्या होगा? फसल उजड़ेगी किसान की। मेघ समय पे बरसे तो सब मुस्कुराएंगे, किसान मुस्कुराएगा, और किसान मुस्कुराएगा पूरा देश मुस्कुराएगा, सबके पेट भरे जाएंगे। विश्व में कितने सारे देश ऐसे हैं जिनके पेट भारत भरता बेटा तुम्हें पता नहीं है। सुंदर फल, सुंदर धान भारत के जाते विदेशों में। ये तेल आ रहा ना आपके पास, चावल जाए हमारे यहाँ से, गेहूँ जाए हमारे यहाँ से, फल जाते हैं, ठीक है? तो इनका निर्यात करके, और भारतवासियों को तेल का प्रयोग अब विवेक से करना चाहिए, ठीक है? हर वस्तु का। आप वाहन चलाने का त्याग नहीं कर पा रहे हो, उत्तम है कि हमारे जैसे पैदल चलो, तो जीवों की रक्षा हो और शरीर भी स्वस्थ रहे। नहीं ये तो भाई आप दूसरे प्रयोग कर लो जिनमें तेल का प्रयोग नहीं होता है, जिससे कि हमारे देश के पशुधन विदेशों में भोजन के रूप में न जा से मांस की पुष्टि ना हो, समझे कि नहीं? और चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है सुब्रत सागर जी। तो देश के मुलाजों से आप कहो कि एक ही बार में, दो बार में आप उनको हाँ कह दो, और नहीं तो ये बोल दो कि भाई परेशान मत हो, ये बार बार गाड़ी पर गाड़ी, बसों पर बसें, ये 200, 400, 500 बसों से हमारे चातुर्मास की सफलता नहीं है। अहिंसा धर्म से हमारे चातुर्मास की सफलता है। इसलिए आपकी भावनाओं को हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखो देश की भावना का भी ध्यान रखो। 100% धान्य तो जाते ही, साथ में मांस आदि द्रव्य भी जाता है। दूसरी बात, अभी बहुत संकट है तेल के नाम पर भारत विश्व पर, तो अपन को इस बात का अपन को भी ध्यान रखना चाहिए। जब नेता लोगों ने अपनी सुविधाओं को कम कर दिया है, तो साधु वर्गों को भी अपने चातुर्मास में ज़्यादा गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है। समाज आइए, उनको बोल दो मैं इतने दिन में आपको दे देंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है? इस प्रकार से इससे आप ये ना समझ तुम्हारी प्रभावना के विद्वेषी है, नहीं तुम ये कहो कि अंगूर खट्टे हैं मिले नहीं है इसलिए,
हमें तो अंगूर बहुत मिलते हैं लेकिन हम अंगूर खाते नहीं हैं, ठीक है। अरे भाई सुनिए, आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि विष्णु सार इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास कोई आ नहीं रहा हो, ऐसा नहीं समझना। आए तो पैदल से आए, पैदल से आए पैदल ले जाए, कम से कम प्रयोग करें ना। दूसरी दृष्टि सुब्रे से आगे सुनिए ध्यान से, थोड़ा आवश्यक बात सुनो। भाई बैठो। तो सोमदेव सूर्य कह रहे हैं उस मेघ से क्या प्रयोजन जो समय पर ना बरसे। ऐसे ही जो राजा अपनी प्रजा की सहायता ना कर सके, उस राजा के होने से क्या लाभ। जो गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा न दे पाए, उस गुरु से क्या प्रयोजन। बहुत अच्छी बात है कि किसान भी बीज बोता है ना सुब्र साग। ये गहरी बात आपको बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ, ये आपको देश के हर एक दीक्षा प्रदाता के कान तक पहुँचना चाहिए। किसान को हमने देखा वो सीधे खेत में बीज कभी नहीं फेंकता, वो बीज को पहले खेत को पानी देता है, फिर सूखने छोड़ देता है, फिर जोतता है, फिर छोड़ देता है, फिर बखरता है, फिर छोड़ देता है। अरे अभी निखाट पड़ गया। इसके उपरांत पटेला देता है, ठीक है। इसके बाद जब बुरबुरा पूरी जमीन सुंदर हो गई, फिर नारी से फिर बीज बोता है, फिर नारी से बीज बोता है। कितनी प्रक्रिया की। सूखी मिट्टी में खेत में पानी दिया, इस सूखने छोड़ दिया, सूखने के उपरांत फिर जोतता है, बखरता नहीं है, जोतता है, जोतने के बाद फिर छोड़ देता है, फिर कुछ दिन बाद बखर देता है, पटेला देता है। पटेला मतलब आपने अभी ट्रैक्टर में देखा होगा, एक लकड़ी फोड़ देता है समीकरण उठाने की। इसके उपरांत जब खेत पूर्ण सुंदर हो गया, सुवासित हो गया, फिर नाड़ी से एक वो हल दूसरा रहता है नाड़ी वाला, उसमें ज्वार करके ऐसे फिर बोते हैं गेहूँ धान आदि चावल, वो गेहूँ। तो मालूम इतनी प्रक्रिया के बाद उसने जान लिया एक भी उसके अंदर कोई भिन्न घास फूस नहीं बचा, कोई कंकड़ पत्थर नहीं बचे, तब उसने बीज डाला। ऐसे शिष्य तुम्हारे यहाँ कोई व्यक्ति आया, चाहे शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा हो, ब्रह्मचारी नहीं है भी हो, उससे पहले आप बिना व्रत दिए उसके अंदर संस्कारों का पानी डालिए और देखते रहिए। किसी को तंबाकू खाने की आदत है, किसी को बीड़ी पीने की आदत है, समझिए ना, किसी को गुटखा खाने की आदत है, कोई सप्तव्यसनी आदमी है, तुरंत आपसे प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रभावित हुआ भावुकता में, उसे पता होना चाहिए भोजन करोगे शरीर में शक्ति आएगी, उस शक्ति को पचाना जानते कि नहीं जानते हो, तब तुम सील का पालन करोगे। दूसरी, तुमने आज भावुकता में किसी की माँ का वियोग हो जाए तो आदमी भूख प्यास छोड़ भूल जाता है, ठीक है ना। तो वो शोक में परिवर्तित हो गया परिणाम उसके, इसलिए भूख प्यास भूल गया, न कि क्षुधा बेदनी समाप्त हो गया उसका। 2-3 दिन निकलेंगे मुस्कुरा के लड्डू पेड़े खाते मिलेंगे, समझे कि नहीं। ऐसे तुम कोई साधु संगीत में भावुकता में संस्कार मिल गए, साधु संग मिल गया, तुम अचानक भावुकता में आ गए, हम सब कुछ छोड़ बैठेंगे। ऐसे कई लोग मेरे पास आए, बोले नहीं ठहरिए, ये तुम्हारा अभी संगति से तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। 2-4 लोग तुम्हारे पास ऐसे आए जो घर ही छोड़ के आगे बैठ गए थे, हमने तुम धर्मशाला में रुको, अभी त्याग मत कर देना। 10 परिवार के शिविर के बाद हर आदमी को वैराग्य होता बैठा, और जैसे अंतर से निकली और उन्होंने कर लिया उपास, और जो भूख लगी रात्रि में सुबह उनके सारे वैराग्य भाग जाता है, समझे कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब माना कि कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है तो तुमको ध्यान देना चाहिए, उसको तुरंत दीक्षा और ब्रह्मचारी नहीं बनाओ, उसको रखिए 1-8 वर्ष, देखो इसकी आदत में क्या हो रहा है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी को भी पकड़ लेता है, वो धर्मात्मा के नाम पर को देख करके जो पहले कभी धर्म से नहीं जुड़े वे लोग भी तुमसे नए लोग जुड़ते हैं, उन्हें नहीं मालूम क्या होता क्या नहीं होता है, तो तुम जो चाहो करवा लो उनसे, तुम बीड़ी मंगा लो, सिगरेट मंगा लो, चाहे असमय भोजन मंगा लो। तो आचार्यों का दायित्व है
धर्म की अप्रभावना न हो। और किसी से कोई भूल हो गई है तो ठीक है, बाला सच्चनाश्रयाम बंतु भुवनम, उसको फैलाइए मत, प्रचार मत कीजिए, वीडियो मत बनाइए, उसको समझा करके सुधरता है तो आगे बढ़ाइए, छेदोपस्थापना कर दीजिए। आप आगम की विधि है, प्रायश्चित है। और यदि नहीं सुधरता है तो विधि पूर्वक उसको बोलो बेटा जिन शासन की हंसी ना हो, इसलिए तुम श्रावक धर्म का पालन करो, उसे छोड़ना मत, उसे धुतकारना नहीं, उसकी भी हंसी नहीं करना। वो भी जीव द्रव्य, कबीर ना कभी मारी से भगवान महावीर बन ही जाता है, तो उसे फटकारो मत, पीटो मत, उसको प्रेम से कहो तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, साधुओं की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारा वीर अंतराक्रम का 600 में ऐसा नहीं है कि तुम मुनि बनने की साहित्य की योग्य हो, ठीक है ना, जिसे आपका भी अकल्याण ना हो और धर्म की हंसी भी ना हो। और माता पिता का दायित्व है, चला भी गया बच्चा तुम्हारा ही है, उसको प्रेम से घर में रखिए, उसको दुत्कारो मत, तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ही बेटा है। ऐसी किसी को क्षुधा बेदी नहीं सता रही है, कोई अपने असमर्थ है, कोई भूख को नहीं सहन कर पा रहा। ये जो मुनि धर्म है ये कायरों का धर्म नहीं है, ये वीरों का धर्म है, ये बच्चों का खेल तमाशा नहीं है, जिसके अंदर बल और वीर यानी उत्साह शक्ति, बल यानी भोजन शारीरिक बल। आप मत करो गहरी तपस्या, मत दिखावा करो मैंने इतने उपास किए हैं, कर रहे तो बनो आप शांति सागर, विमल सागर, महावीर कीर्ति, अनुत्तर सागर, आराध्य सागर, जो ईमानदारी के व्रतों में उपास कर रहे हैं, ऐसे उपास कीजिए। पर ऐसे उपास मत करो कि कहीं किसी को संकेत के घेरे में आ जाए। पारणा करो तो सबके सामने करो, आप बंद हो गए, कहीं पारणा नहीं करना तो जीवन में खुल के करो। उस श्रावक की यहाँ ही पारणा करने जाना, अपने कमरे में कभी भी पारणा की कोशिश मत करना, आप अपयश को प्राप्त हो जाएंगे। और कोई श्रीफल भी देखो, अब आप हमारे पास तो कोई टेंशन, तुम्हारे कमरे में कोई श्रीफल भी चढ़ा के चला जाए, उसको तुरंत बाहर करवाना आप, क्योंकि तुम्हारे उपास चल रहा है। मालूम चल लोग शंका में ले जाएंगे कि अपने कमरे में श्रीफल नहीं इतने पड़े क्यों हैं, फोड़ फाड़ कर इनके जल लेते होंगे और फिर ऐसा उपास कर रहे हैं। कारण है ना। और जिन्हें तुम बहुत अपने समझते हो, उनके सामने भी जीवन में कहीं भूल मत करना, क्योंकि ये बहुत बाले कभी ना कभी वे अपनी इच्छा व्यक्त करें तो उनकी इच्छा पूर्ति कर नहीं पाओगे, और वे तुम्हारे विरोध में आएंगे और तुम्हारा पूरे जीवन का रेस ऐसे खोल के रख देंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को ऐसा आदमी मिलेगा आपको जीवन, महाराज जी अपने मन की सब बातें मुझे बता दिया करो, और अगर तुमने मान लिया कि तुम्हारा प्रिय मिल गया तो तुम्हारी सब बातें लेके जाएगा, और जब तुम चोटी पर होंगे तब वो बातें तुम्हारी खोल के तुम्हें नष्ट कर देगा। ये गुण रहस्य कि हम आपको समझा रहे सबको, सुन रहे निकेत? हाँ, भगवान जी जो तुम अभी प्रेम से भगवान जी बोल रहे हैं ना, जब तुम गुस्सा में आओ ना तब भी भगवान जी कहना सीखो, समझे कि नहीं? आपको देखो बालक, बड़े प्रेम से तुम्हारे हित के लिए समझा रहा हूँ कि आपका कोई बचेगा नहीं जीवन दुनिया में, यदि आपने हर व्यक्ति से प्रेम से बोलना नहीं सीखा तो। वो प्रेम से बोलना सीख लिया तो सांप भी तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हो, फन फैला के मुस्कुरा करके। कारण समझे कि कारण ये नहीं कि भाई रुको 2 मिनट, विषय समझ में आ रहा क्या? प्रत्येक आचार का धर्म है। हम संग वृद्धि का, तुम्हारे संग के हम विरोधी नहीं है, सबके संग बढ़े, लेकिन संग मात ना बढ़े, साधु मात ना बढ़े, गुणवत्ता से एक तो बढ़े, जो कि भारत देश में जिन शासन के प्रभाव नहीं कर सकें, चाहे हमारे शिष्य हो चाहे दूसरे शिष्य हो, गुणहीन होंगे तो वे धर्म की हंसी कराएंगे। और शिष्य ऐसे बने जो कि अपने गुरु के अनुकूल रहें, प्रतिकूल ना रहें, और हर जगह बदलना ना सीखें। जिसके क्षेत्र पर उसकी जय जय करने लग गए, और फिर जिसके पर उनकी जय जय करने लग गए, जिनका माहौल देख उनकी माला लटका के घूमने लग गए, ऐसे शिष्यों धर्म की प्रभावना कभी नहीं होगी। सज्जन लोग ना समझते कि इनका जीवन समझ में आ गया। एक सूत्र में तुम चलिए, किसी शत्रुता मत बदलती है, हर व्यक्ति का सम्मान रखो, पद की अनुकूलता से और संप्रदाय की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, जो जिसके योग्य है। लेकिन किसी के शत्रु तो तुम्हें किसी के बनना ही नहीं है, न जैन के न अजैन के, पूरे देश के आप मित्र बन के रहिए।
क्योंकि जैन साधु विश्व मैत्री की शिक्षा देते हैं, वे एकांत की शिक्षा नहीं देते हैं। उस मेघ से क्या प्रयोजन जो समय पर ना बरसे, ऐसे ही वो साधु से क्या प्रयोजन जो सबको आशीर्वाद ना दे सके। मेघ जैसे किसी में भेद नहीं करता, गरीब अमीर को बराबर पानी देता है, ठीक है। ऐसे साधु कोई भी जाति पंथ का आदमी होगा वो तो सबको बराबर आशीर्वाद देंगे, कल्याण का उपदेश देंगे। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। तीसरा भेद बच्चा भी, अनुमान के 3 भेद की बालक, अनुमान के 3 भेद, दृष्ट अनुमान, अदृष्टोत्साहमान और अदृष्ट अनुमान, ये 3 अनुमान के भेद किए थे। उनमें आपने दृष्ट अनुमान को, जिसमें पक्ष, साधन और साध्य के भी दर्शन हो जाते हैं,